अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ लेज़रा यानी लिट्रोजोल टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन फीमेल्स के लिए बनाई है जो हमल की ख्वाहिशमंद हैं, जो कंसीव करना चाहती हैं पर कंसीव नहीं कर पा रही। लेज़रा टैबलेट को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, अगर आप इसको इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बताने जा रही हूँ कि लेज़रा टैबलेट को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो व्यूवर्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वह स्टार्ट करते हैं लेज़रा टैबलेट का रिव्यू। लेज़रा टैबलेट जिसका जेनेरिक फार्मूला है लिट्रोजोल। लिट्रोजोल जो है ना, वो डिफरेंट ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होता है। मुख्तलिफ कंपनियाँ जो हैं वो लेट्रोजोल के नेम से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। अगर आपको लेज़रा टैबलेट किसी फार्मेसी से नहीं मिल रही तो आप लेट्रोजोल जेनेरिक नेम वाली कोई ऑल्टरनेट टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जेनेरिक फार्मूला लेट्रोजोल होना चाहिए। लेज़रा 2.5 mg के यूजेस बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्यूवर्स, लेज़रा 2.5 mg ये न्यू और ट्रीटमेंट आई है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए। फीमेल्स में फीमेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए लेज़रा टैबलेट जो है ना, वो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है। तो व्यूवर्स, पहले मैं आपको इसका ये मेन यूज़ बताऊंगी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में, उसके बाद मैं इसको आपके अदर यूजेस जो इसके हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो व्यूवर्स, इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ये मेन यूज़ है इसका कि वो औरतें जो कंसीव नहीं कर पा रही कोई किसी भी रीज़न से, जिस तरह के PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, या ओवरी का कोई भी इशू आ रहा है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो पहले वो अपना PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का कोई अगर मसला है वो उसको ट्रीट करें, फिर ये टैबलेट दी जाती है। फिर आप ये टैबलेट इस्तेमाल करें तो फिर जो है ना आप कंसीव कर सकती हैं, क्योंकि लेट्रोजोल जो है ना, ये एग की प्रॉपर प्रोडक्शन करवाता है, एग को रिलीज करवाता है और एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और वो औरतें जो किसी भी रीज़न से ओवुलेट नहीं कर पा रही होती, एग की प्रोडक्शन उनमें नहीं हो रही होती, लेट्रोजोल उनमें ओवुलेशन करवाता है, यानी एग की रिलीज करवाता है और 95% चांसेस देता है कंसीव करने के। तो व्यूअर्स, ये आपको 95% चांसेस दे रहा है लेट्रोजोल कंसीव करने के। इसको यूज़ करने के 1 मंथ के अंदर अंदर आप कंसीव कर सकती हैं, लेकिन आपने इसको यूज़ जिस तरह से मैं बताऊंगी वैसे आपने इसको यूज़ करना है, अगर आप इसके 100% रिजल्ट हासिल करना चाहती हैं। तो व्यूवर्स, ये मैंने इस जो क्लोमिफीन आपके साथ मैंने पहले इसके बारे में रिव्यू शेयर किया था, क्लोमिफीन के बारे में, जिस पे मैंने क्लोफर टैबलेट पर रिव्यू दिया था, क्लोमिड टैबलेट पर रिव्यू दिया था। ये भी उसका अल्टरनेटिव है, लेकिन ये अभी न्यू ट्रीटमेंट आई है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो व्यूवर्स, इसका दूसरा यूज़ ये है कि इसको ब्रेस्ट कैंसर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, इसको ब्रेस्ट कैंसर में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के जो पेशेंट्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ना, उसकी लेवल जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो लेट्रोजोल क्या करता है कि ये उस एस्ट्रोजन के लेवल को कम करता है और ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। तो लेज़रा जो है ना, जो लेट्रोजोल है, ये ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन इसका इनफर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये मैंने इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए बताई थी। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी के लिए, औरतों में बांझपन को ख़त्म करने के लिए इसको किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने इसकी 2 टैबलेट्स एक दिन में इस्तेमाल करनी है, और स्टार्ट कब करनी है ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ से, कि आपने इसको 3rd डे ऑफ योर पीरियड्स, मंथली पीरियड्स के तीसरे दिन से आपने इसको स्टार्ट करना है। दिन में 2 टैबलेट्स लेनी है 2.5 mg की, और आपने इसका डोज एंड करना है 7 डे ऑफ योर पीरियड्स के 7th डे पे आपने इसको एंड कर देना है, यानी 5 डेज़ आपने कंसिस्टेंटली रेगुलरली इसको यूज़ करना है। अपने पीरियड्स के 5 डेज़ आपने इसको कंसिस्टेंटली यूज़ करना है। पीरियड्स आपके 7 डे पे एंड हो जाएंगे, आपने इसको भी एंड कर देना है, और फिर इसके लास्ट डोज के 5 से 8 दिन बाद ओवुलेशन होगी, और कंसेप्शन के 99% चांसेस होते हैं।
तो ये बहुत अच्छी टैबलेट है कंसेप्शन के लिए। अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही किसी भी रीज़न से, ये बहुत अच्छी टैबलेट है, लेकिन आपने अपने गायनाकोलॉजिस्ट से अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ज़रूर एक बार इसको रिकमेंड करवाना होता है। तो व्यूअर्स ये था इसका तरीका इस्तेमाल। तो बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, हेयर लॉस भी हो सकता है और मसल पेन भी हो सकती है। और इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये हैं कि बीपी के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मोटापा है जिनको वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हार्ट के, लिवर के और किडनी के ये पेशेंट्स जो है ना, ये अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के इसको इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर्स ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी लेज़रा या लेट्रोजोल के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जी हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।